पहले हम सबको विचार करना चाहिए कि संसार में दुख है या सुख। संसार में जिसे सुख लगे उसे आत्मिक सुख बहुत दूर है। जिसको संसार हलाहल बीच जैसा लगा उसको आत्मानुभव निकट है। अनादिकाल का आयुष्य किसी तरह व्यतीत हुआ तो यह आयुष्य बीतते कितनी देर लगेगी। हम तो प्रमादी होकर बैठे हैं। मैं बहुत प्रमादी हो गई हूँ। मेरा सब ध्यान और सर्व अभी बहुत इधर उधर हो गया है। अभी मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ। ऐसे इस मनुष्य भाव चला जाने वाला है। अभी तो 15 वर्ष थे और थोड़ी देर में 18 वर्ष हो गए तो फिर 20 या 25 होते कितनी देर लगेगी। ऐसे इसी भांति जिंदगी पूरी होने वाली है। बुझ बहन से क्या बढ़िया सिखा रहा है। अपने जीवन से मिलान करना चाहिए। कभी ऐसा विचार में पैदा हुआ, ईमानदारी से ले पड़ जाए। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब इसको पढ़ के करना। सोचो तो सही कि आपकी पूरी जिंदगी कहाँ गई। अभी अपने को सब याद है। अपनी खुद की ब्याह शादी हुई, अपने बच्चों की हुई, सब निकलता ही गया, पूरा बुढ़ापा आ गया। तो ये सब विचार करो कि पहली बात इसमें संसार जो अपन कर रहे हैं उसमें सुख है के दो, तो फिर अभी भी उसी को बढ़ाना है। वो अभी भी कोई आए तो उसको यही आशीर्वाद देना है। 18 वर्ष की उम्र में सोचा इतना, 18 वर्ष। अपन तो 60 की बात कर रहे हैं। 60 और 70 के होना है तब भी ऐसा शुरू हुआ क्या? और नहीं हुआ हो तो अब भी सचेत हो जाओ। पढ़ते काहे के लिए? पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि कोई विचार जागृत हो जाए। अभी तक नहीं हुआ तो अपनी पात्रता में भी नहीं जगी। अपनी पात्रता की तो बात ही चल रही है। दुख है कि सुख? फिर दूसरी बात, आत्मिक सुख तो बहुत दूर है। जिस जीव को अभी लौकिक सुख लग रहा है वो जैन दर्शन में उसकी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि वह आत्मिक सुख से अपरिचित है। यहाँ तो आत्मिक सुख की चर्चा होती है। जिन्हें परमात्मा आत्मिक सुख से सुखी है, दिगंबर में भी आज अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय सुख के लिए जंगल गए हैं। चौथे पांचवें गुणस्थान में अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत हो गई। आत्मा अतीन्द्रिय सुख से जाना जाता है। अब जो अभी इंद्रिय सुख में रमा हो तो कुछ समझ नहीं पा रहा कैसे। अभी पंचम काल में तो बहुत दुर्लभ बात हो गई। सिर्फ जहाँ जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े वहीं पे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा चल रही है। बस जगत के अंदर नाम भी नहीं अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख होता क्या है। तो वहाँ से हटने का और पैदा करने का तो प्रश्न क्या है। वो जिनवाणी में लिखा भव्य जीव की पहचान। हम भव्य के अभव, कि जिस जीव को सिद्ध भगवान के सुख का परिचय करने की ललक लगी हो। शब्द समझ में आई? सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, तभी तो हम पूजा कर रहे हैं उनकी। तो उनको सुख किस जाति का है? क्योंकि शरीर उनके पास है नहीं, 5 इंद्रिय के विषय उनके पास है नहीं। 5 इंद्रिय शरीर ही नहीं है तो 5 इंद्रियां भी नहीं है। वो सुखी अनंत है। तो जिसको ऐसा सुख की कल्पना होने लगी कि ऐसा कैसा है सिर्फ भगवान का सुख, और वो विचारने लगा और उस सुख की जाति पहचानने के लिए अपने पास जितना पुण्य का उदय है, वो जितनी 5 इंद्रिय के विषय की सामग्री है, वो कंकर पत्थर की तरह जहर लगे, उस दिन से उसकी भव्यता पकेगी। कोई शर्त समझ में आई दो? और अगर इतना ज्ञान उसका नहीं खिला है तो अभी बहुत दूर है। अब अभी नहीं कह रहे हैं, उसको पता नहीं कब काल लब्धि पकेगी उसकी।
क्योंकि अभी भी वो 5 इंद्रिय के विषय को ही सुख समझ रहा है, 5 इंद्रिय के विषय के सुख की ही उसको डिमांड है। तो सिद्ध भगवान से के सुख से कोसों दूर है वो। कोई समझ में आया कि भव्यता की परिभाषा क्या है? अपने को अभी भी कैसा लगता है और चाहिए 5 इंद्रिय के विषय। अरे वो सिद्ध भगवान क्या कह रहे हैं सुन तो ले एक बार। ये ओम नमः की सिद्धि की माला से कुछ नहीं होता है कि बंद कर दूंगा। चलिए कहाँ जो बंद कर देगा, चाबी का हुई है तो बंद करने की धमकी किसको देता है? चालू ही नहीं है। कैसी बात है। आत्मिक सुख क्या होता है नाम भी नहीं सुना उसने, और ऐसा सुन के जिज्ञासा भी नहीं होती। आत्मा भी कोई सुख होता है क्या होता है? कैसा होता है कि वो आत्मा के आश्रय से होता है। तेरे को सुख है कौन सा है कि 5 इंद्रिय के विषय के आश्रय से हो रहा है, वो दुख है बताओ। ये अभी बात चल रही इसके अंदर। वो जो है 5 इंद्रिय के विषय का सुख जिसको वो है तो दुख, और इसकी कल्पना में सुख की जगह लेके बैठा है। और ज्ञानी उसको कर्म के उदय के खाते में डाल के और अपने अतीन्द्रिय सुख के आनंद में मस्त होते हैं। अब ये कोई समझे बात को। और अब देखो जिसको संसार हलाहल विष जैसा लगे और मेरे को तो मिलान करो इससे क्या है। जो मोक्ष मार्ग में जिनका प्रवर्तन हो रहा है उसके विचारों से अपने विचार का मिलान तो करो। और मिलान करने पर उनके जैसा विचार शुरू हुआ है तो उनके जैसा बनने की बात है। ये आवाज कैसे निकलेगी कि तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारी शरण में आया हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो पहले वो दो ही तो पसंद आया है। आपको अंदर में पसंद क्या आता है? अपना अपना देखना, दूसरे का मत देखना। और यहाँ नकली नहीं चलता हो। नकली समझते कैसा? छलिया जो जी होता है ना, छलिया समझते मायाचार्य। वो जिस माहौल में रहता है वैसी बातें करने लगता है। कोई मुमुक्षु मिल जाएगा तो ऐसी आत्मा की बातें करेगा कि बस। समाज का मिल जाएगा तो समाज की करने लग जाएगा। परिवार में बैठेगा तो परिवार की करने लग जाएगा। मूर्खों की संगति में बैठेगा तो मूर्खों की करने लग जाएगा। और जैसा उसको जैसा दिखता है ना अब इसमें ऐसा बोलो। अरे तेरी छाप अलग होना चाहिए। क्या गजब है। आप इनके पास बैठो तो सही, गुरुदेव के पास बैठो जाके कि साहब वो कल जा रहे हैं बाहर, तो पूछते कौन सी गाथा पड़ी थी। अरे जा रहा होगा जाए तो छाप रहती है कि इनके यहाँ पर यही बात मिलेगी, ये मोक्ष की छाप। तुम्हारी पसंद की नहीं पसंदगी से उसको कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई बात समझ आ रही? अपने अंदर देखना, छलिया तो नहीं है जी, चल रहा है अपने आप को। उसको दूसरों की प्रशंसा चाहिए कि ये बहुत अच्छे सज्जन आदमी, तो हमारी बातें सुनते हैं। अरे मूर्ख है वो, अपनी चीज छोड़ी जाती है क्या कभी? जो विषय अपन सेवन नहीं करते वो आपके घर पे आके कोई भी डिमांड नहीं करेगा उसकी। आई समझ? वो करता होगा भले, वो आपके यहाँ आके नहीं मांगेगा उस चीज को। करो भाई यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसी अपने गुडविल होना चाहिए। देखो अब देखो अंदर और गहराई में विचार किया, आत्मानुभव निकट हो तो उसको ऐसा लगता है और अनादिकाल की आयु ऐसे ही चली गई है। तो जैसा अनादिकाल में था चला ही गया, और ये भी बची हुई है। देर कितनी लगी, और मैं तो प्रमादी होकर बैठा हूँ। मेरे को तो अभी इस उम्र में भी खाने और पीने की और 5 इंद्रियों के विषय की लालसा लगी रहती है। ये क्या होएगा मेरे जीवन? जैसा अनादिकाल बीत गया वैसा नहीं बीत जाए, ऐसा विचार इस पंचम काल में होना बहुत दुर्लभ हो जाए तो भले, दूसरे से क्या लेना देना उसको। फिर मैं तो बहुत देखो खुद की बात लिख रहा है, मैं तो प्रमादी हो गई। मेरा सब ध्यान तो अभी इधर उधर भटक रहा है। अब अपनी पोजीशन देखते जाओ, अपना ध्यान किधर किधर भटकता है। बच्चे का, फिर उसके बच्चे का, फिर उसके बच्चे का, फिर समाज का। अरे मरी जाएगा, कहाँ लेना देना तेरे को? कल आंखें बंद हो जाएगी 1 मिनट में। फिर अभी मैं कुछ पढ़ती ही नहीं हूँ। यहाँ के बाद कौन कौन पढ़ता है घर जाके?
देखना जरा। तो यही बहुत बोझा लगता है साहब, और घर जाए क्या करेंगे इसको। इस तरह से मनुष्य चला ही जाएगा। अभी तो मेरे को ख्याल था 15 वर्ष थे, तो देखते देखते 18 हो गए। अरे अभी तो अपन 20-25 साल के थे, अभी तो सर्विस ज्वाइन करी थी और रिटायर भी हो गए, उसको भी 10-15 साल बीत गए और तो करता गया। 20-25 का ही मिसाल होने लगा। हाँ। अपने को इतना भी मिसाल है, इतने चले गए 70-70 साल के हो गए। ये देखो, इस विचार से टेली करना सीखो, जिनवाणी पढ़ने की पद्धति सीखो, जिनवाणी ये जो अभी जो कह रहे हैं, अभी जितनी बात कही और अभी कह रहे हैं, इससे अपने विचार का मिलान करो कि अपना ज्ञान किधर संचित हो रहा है और आचार्यों का ज्ञान किधर संचित हो रहा है। ये पढ़ने की विधि है, और अगर अपने संचित होने की पद्धति गलत लग रही हो तो अभी मौका है। इस जन्म के बाद में कोई तुमको बताएगा भी नहीं कि ये जो मनुष्य क्रिया इतनी पूरी हो गई तो तुमने अभी तक क्या करा है, वो तुम अभी तक करोगे, इसमें क्या लाभ होने वाला है। और ये जो तुमने करा है तो अनादि से ही कर लिया, आज तक सुखी हुए क्या, तो अब भी विषय क्यों नहीं बदलते हो। उस व्यापारी जितनी भी अकल नहीं कि जिसमें घाटा होता है बिजनेस बदल देता है। तो तुमको इतने इस मनुष्य क्रिया में घाटा ही घाटा दिख रहा है, फिर भी विचार चिंतन का पाई नहीं बदलता है, तो जैन कुल में आके करे क्या है। देखो 18 हो गए, फिर 25 हो जाएंगे, तो उससे तो जिंदगी निकल जाएगी। हमारे को ये 15 साल हो गए, वो भी वो क्या करें। विचार तो करो, अपन प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में। अपन कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक शंका हो गई कि अपन राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं किस गलत डायरेक्शन में, तो फिर क्या करता है, चेक करता है, पूछो, किसी से पूछो, नहीं तो आजकल लोग गूगल से पूछो, उसका भी भरोसा मत करो, वो गलत सलत भी बता देता है। तो यहाँ जो कर रहा है वो सही है कि गलत, ज्ञानी से पूछो, जिनवाणी से पूछो। तो यहाँ कौन सा रास्ता है कि अपने परिणाम अपना रास्ता है, कि 4 गति में किस रास्ते पे चल रहा है अपना जीव, वो सही है कि गलत। अपन यहाँ पे जन्म हुआ तो पंचम गति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो उसके मार्ग में अपन आए कि नहीं आए, कि वो मनुष्य में कि तिर्यंश में कि देव के रास्ते पे चल रहे हैं। वो रास्ता अपन जो चाहते हैं उस पे चल रहे हैं कि जिस पे चल रहे हैं वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं आ रही, कुछ समझ में आती है कि नहीं आती, खाली सुनने की है कि कुछ काम की भी है। काम की है, ज्ञान में तो खोलो, देखो जरा जिनवाणी पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं, आत्मा का विचार शुरू हुआ कि नहीं, जो यहाँ बातें चलती है तत्व का विचार थोड़ी बहुत भी देर चलता है कि नहीं। अभी आज जितनी बात आई तो अपने विचार घर पे जाके थोड़ा बहुत कि अपने परिणामों की धारा किस तरफ चल रही है, ये चेक कौन करेगा। यहाँ तो खाली गाइडलाइन देंगे बस, तो उम्र चली जाएगी। वो यह संयोग आज जो अपने पास है ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पंचम काल में ये अवसर पीढ़ी काल है, तो इसमें हर दिन ह्रास ही ह्रास होता है, परिणाम भी बिगड़ेंगे, परिस्थितियां बिगड़ेगी, संयोग बिगड़ेंगे, सब विपरीतता आएगी। आप अपने आप को पता नहीं है कि आप कितने भाग्यशाली हो। जिन्हें भगवान वीतरागी देव 12 अंग 14 पूर्व जो पूरी द्वादशांग की रचना है, उस पूरे द्वादशांग के अंदर जिन्हें भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में कहा और जो गणधरों ने झेल करके ग्रंथ लिखे, उसमें एक लाइन भी किसी ग्रंथ में, किसी स्तुति में, किसी पूजा में ऐसी नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। बात समझ में आ रही है आपको। उस सारी दुनिया में वीतरागी जिन मंदिर के अंदर धर्म के नाम पे, स्तुतियों के नाम पे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बताया जाता है, वो सिखाया जाता है और भगवान को कर्ता बताया जा रहा है। अपन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात सुनने से बच गए, ये जिन्हें भगवान के ऊपर भी कलंक है और जैनी के ऊपर भी कलंक है कि अकर्ता भगवान को कर्ता सिद्ध कर रहे हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती, क्या बात है। जगत में सुन के भी आ जाता है, ताली भी बजा के आ जाता है, भोंदू का भोंदू ये पूरा ज्ञान से देखता क्यों नहीं है कि जिन्हें भगवान से विपरीत बात है। भगवान किसी के कर्ता वर्ता नहीं होते हैं, वो तो तेरे को कर्ता सिखाने के लिए तो जैन कुल में जन्म हुआ, तो तू उनको ही कर्ता सिद्ध कर आया।
बाकी समझ में आती है। जिन्हें परमात्मा वीतरागी देव है, वो राग का अभाव करने के उपदेश देते हैं, राग को नष्ट करने की। तू उनसे भी राग करके आ गया और उनसे बोला कि आप मेरे बारे में सोचो, राग करो। ये तो क्या, ये लगती सामान्य बात है, इसके अंदर घर करके बैठी है और पूरी समाज इसमें डूबी हुई है। कोई भाग्यशाली जीव के कान में बात पड़ती कि ऐसा है ही नहीं, वो क्या करेंगे? और एक ही तो सिद्धांत बताए देव कि जीव अपने अपने भाव कर्म करता, कर्म बनते, वैसे संयोग मिलते हैं। कोई सृष्टि का करता थोड़ी है। यहाँ तो पार्श्वनाथ भगवान भी हो तो पत्थर बरसते हैं, यहाँ तो ऋषभदेव भी हो तो 6 महीने आहार नहीं मिलता है, वो मार गए। यहाँ तो शालिनी खारी भगवान बनते, वो मार गए। अरे क्या अलौकिक बात है, कोई सुन के भी प्रसन्न नहीं हो, इसकी होना ही ठीक नहीं है। ऐसा उदास होकर सुने से तेरे में बैठा हूँ बाहर, तेरे बहुत अद्भुत अद्भुत महा अद्भुत बातें। अब चलती है अपनी जगह, पढ़ो जरा, कहाँ छोड़ दिया था। हाँ पढ़ो। मैं वज्र वर्ष नारायण नाराज सहनन नाम के कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वज्र नाराज सहनन नामक कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नाराज सहनन नामक कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अर्ध नाराज सहनन नामक कर्म के फल को नहीं भोगता, हाँ पढ़ो, कोई बात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। कलिका सहनन मैं गिलिका सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं असंप्राप्ता सपाटिका सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। देखो, ये तो इतनी तो बातें आई सहनन की। ये सहनन की बात है कि ये सहनन शरीर के सहनन की बात है, आत्मा के सहनन की बात नहीं। शरीर में जो सहनन होते हैं अभी है, वो जब तक अनंत नहीं बन जाएंगे तब तक जो होंगे वो सब कर्म के उदय का फल है। ये किसकी बात चल रही है? ये साधक जीव की बात चल रही है। साधक जीव कौन होते हैं? कि जिसको कुछ बाधक भी परिस्थिति बनती है। जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन तो शुरू हो गया है, आत्मा की साधना तो शुरू हो गई है, पर कुछ बाधकता भी रहती है। वो बाधकता क्या है? तो उसके अंदर विकल्प चलते हैं। इसके प्रति चलते हैं तो उसको भी संयोगों के प्रति और ये जो परिणाम होते हैं इसके प्रति चलते हैं। होता है ज्ञान, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी होने के बाद शरीर में कोई रोग आए तो उनका परिणाम नहीं बिगड़ता है, वो सब होता है, परंतु उसका समाधान वो इस तरीके से करते हैं, ऐसा अपने को सिखा रहे हैं। समझ में आया कि ये शरीर के सहनन है, वो ऐसे ऐसे भी होते हैं। व्रज वृषभ नारा सहनन, ये जब अरहंत बनते हैं उसके पहले शरीर में इस जाति का सहनन होता है, तो इस जाति के सहनन ऐसा होता है। इसमें व्रज, व्रज माने पत्थर की तरह, शिला की तरह, जिसमें किसी तरह का उसमें जो ये अंग वगैरह होते हैं इतने मजबूत होते हैं कि वो गिर जाए कर जाए वहीं से भी पहाड़ से, तो उसमें कुछ खराब नहीं होता है वो। हाँ, तो वो जो रहता है वो अरहंत बनने वाले जीव के उनके ही होता है। और ये जो शरीर होता है ये मोक्ष मार्ग के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, यानी अनंत सुख को प्राप्त करने में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं करता है, पर ये उनके होता है। जिन जीवों को अनंत बनना होता है उन जीवों के संयोग में शरीर इतना मजबूत, व्रज वृषभ नाराज सहनन, एक शब्द ऐसा होता है। तो इस शरीर से भगवान नहीं बनते हैं, ये उनके होता है, ये उनके पूर्व के पुण्य का उदय भी ऐसे ही होता है। उस बात का ज्ञान कराया। अब ये शरीर होता है तो अरहंत ही बने ये कोई जरूरी नहीं है। ये शरीर 7वें नरक जाने वाले का भी होता है। आया समझ में? मने जीव को सर्वोत्कृष्ट परिणाम वीतराग भाव, निकृष्ट परिणाम पाप का, वो 7वें नरक जाने योग्य परिणाम इसी शरीर में हो सकता है।
समझ में आया? ऐसा ये सामान्य वाला जीव या औदारिक शरीर वाला इतना पाप नहीं कर सकता कि साथ में नरक जाए। और जिसको करना योग का इसको थोड़ा जानना हो, एक बात की बहुत, एक उज्ज्वला शाह नाम की बहन है बॉम्बे, उनके करणानी योग की क्लासेस चलती बहुत, उसमें एक एक शरीर के बारे में बहुत खुलासा है। वो जिसको अच्छा रुचि हो पढ़ने की सुनने की तो वो करना, उनसे संपर्क यूट्यूब पे ढूंढ लेना, सब मिल जाएगा अगर इंटरेस्ट हो तो। परंतु ये बातें समझ लो तो मोक्ष मार्ग में कोई हेल्प मिल जाएगी ऐसा भी नहीं, और नहीं समझो तो कोई नुकसान है ऐसा भी नहीं। पर ज्ञान होना चाहिए उसको कि कौन कौन से कर्म के बंधे होते हैं और कौन कौन सा उनका उदय है। आखिर जैन कुल में आया तो जानना तो चाहिए, पर इतना जानना चाहिए कि वो शरीर मोक्ष मार्ग में कोई मदद नहीं करता है, होता है इस बात का ज्ञान कराया। प्रश्न ये है, 148 प्रकृति को तो लिखे, एक लाइन में भी लिख सकते थे। आपको 148 में भी समझ में नहीं आएगी, एक में क्या आएगी? क्या करोगे? ये तो सब एक ही चीज है इसका। कहाँ एक साइंटिफिकली अलग-अलग कर्म है। समझा कोई बात नहीं। एक तो ये बात है कि आत्मा को भूलने से ये परिस्थिति बनी है, एक तो ये बात है। इसमें समझने की ये बात है कि आत्मा में संचेतन करने पर तो भगवान बनता है, पर संचेतन नहीं होने पर क्या क्या होता है इसका ज्ञान कराएगा। क्योंकि ये सृष्टि का अपनी जो परिस्थिति बिगड़ी है उसका करता है ढूंढेगा, एक इसका नेचर है कि कोई सा भी गलत काम हुआ तो पहले कारण पता करेगा, तो अब इसको कारण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यथार्थ कारण इसके द्वारा किए गए परिणाम, उसमें बंधे कर्म। अब ये जो नाम कर्म की त्रियान्व, इसको थोड़ी पता है कि मेरे को अभी कौन से कर्म के उदय में कैसा शरीर मिला है, और अभी जो कर्म बन रहा है इससे कैसा मिलेगा, ये इसको जानकारी है क्या? जब तक अनंत नहीं बन जाएगा, सिद्ध नहीं बन जाएगा, तब तक शरीर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा। इसमें जो इतने तरह के शरीर है ना, इसमें सब है कि वो कौन से कर्म के उदय वाला इस नरक तक जाएगा, कौन से शरीर वाला इस नरक जाएगा, कौन से शरीर वाला इस स्वर्ग में जाएगा, सारा नक्की है। दूसरे में तीसरे में जैसे व्रज वृषभ नाराज सैनन वाला शरीर पहले से लेकर के 7 में तक किसी भी नरक में जा सकता है, नरक में, और मोक्ष भी जा सकता है, उसका परिणाम ऐसा होएगा। वो जो निचले वाले ये शरीर है उसमें ऐसा परिणाम, वो दूसरे नरक तीसरे नरक तक ही होएगा। अब ये सब बहुत सारी डिटेल है, अभी अपना तो अध्यात्म रह जाएगा। एक शॉर्ट आउटलाइन दी है इसमें, तत्वार सूत्र में भी पढ़ोगे जिसको पूरा द्वादशान मनुष्य पर्याय मिली काय के लिए है, पढ़ो। और अगर ये नहीं पढ़ेगा तो इसका उपयोग जाएगा वहाँ चौके में जाएगा, बच्चे का कैरियर बिगाड़ने में जाएगा, सुधारने में जाएगा, बिगाड़ेगा तो क्या मालूम है। ये सहनन शरीर के सहनन की बात है, आत्मा में सहनन नाम का गुण नहीं है, परिणाम बिगाड़ने सुधारने नाम का गुण है। आत्मा का पुरुषार्थ कम हो तो उसका उपयोग आत्मा में नहीं लगता है, ये वो है आत्मा का पुरुषार्थ। और ये जो ऐसा मन नहीं लग रहा है, ये किसका सहनन है? अरे बोलो। पत्रों के दिशा में लक्ष्य सर, ये तो लक्ष्य की बात, जिस पदार्थ की इसको रुचि है, तो यहाँ मन नहीं लग रहा है तो स्पष्ट है कि जहाँ जा रहा है वहाँ की रुचि है। वो तेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि वो जिसकी रुचि हो तेरी मौत का कारण है। अब भी नहीं आया समझ में क्या बोला? अरे कुछ सेल्फ असेसमेंट करना आता है कि नहीं? आपकी रुचि आप ढूंढो कि आत्मा को छोड़िए तो कहीं ना कहीं गई। अब दूसरा कोई क्या जाने, केवल ही बताएंगे और आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। अरे आखिर डॉक्टर के पास गया तो दर्द आप ही बताओगे कि हाथ दुख रहा है कि पेट दुख रहा है कि दांत दुख रहा है कि मुंह दुख रहा है, कौन बताएगा? देखो इतने तरह के तो वही शरीर। चलो और पढ़ो आगे। अब ये देखो जो शरीर है ना, इसमें जो स्निग्ध स्पर्श गुण की पर्याय होती है, कितनी होती है? 8 की स्पर्श गुण की पर्याय, जीव की पर्याय नहीं है।
और ये स्पर्श गुण, ये इसमें जो शरीर मिला है तो वो मिला है तो उसके अंदर जो स्पर्श रस गंध वर्ण सब 8 तरह के वर्णन आएंगे, फिर रस क्या आएंगे, पढ़ो देखो फिर पता है। मैं रूप स्पर्श नाम करने के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शीत स्पर्श नाम करने के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। देखो वो शरीर मिला ना, तो किसी का स्निग्ध होता है, चिकना होता है, किसी का सूखा होता है, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी, ये सब उसके कर्म के उदय जने थे, क्योंकि सबको एक जैसी नहीं लगती है। तो ज्ञानी को भी ऐसा हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी को नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व कर्म तो बंधे है ना, उसके फल में संयोग में शरीर भी है, तो शरीर ऐसा हो सकता है। तो वो पहले अज्ञान दशा में ऐसा जानता था कि मेरे से ठंड से नहीं होती, मेरे से गर्मी से नहीं होती है, मेरे से ये शरीर रूखा है, ये शरीर चिकना, पहले ऐसा जानता था। अब जब वो ज्ञानी हुआ, वो शुद्ध आत्मा का परिचय हुआ और भेद ज्ञान हुआ, उसके बाद भी परिस्थिति तो ऐसी ही है, अभी संयोग शरीर तो वैसे ही है, तो जानता है कि ये उद्गल की पर्याय है, मैं तो इसके तरफ जो उपयोग जाता है वहाँ से अपने उपयोग को हटा के शुद्ध आत्मा में संचेतन करता हूँ। कौन करता है? आपको क्या करना है? नहीं, ऐसा करो कि वो जो उदय है उसी का विचार करके पढ़ो माथा और ढूंढो डॉक्टर को। अरे बोलो क्या करना है? नहीं जुड़ना है? नहीं जुड़ना। तो जुड़ना कहाँ है ये भी तो बताओ। अरे अगर ये अब देखो एक जरा स्टेप बाय स्टेप चलो। ज्ञानी तो उसके पास 2 ऑप्शन खुल गए। कौन सा? एक तो कर्म के उदय की तरफ जाने वाला उपयोग और एक शुद्ध आत्मा। तो वो तो ऐसा पुरुषार्थ करता है कि भाई अपने पास शुद्ध आत्मा ये कर्म के उदय का फल है, इस अपने उपयोग को इधर जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, और अपने उपयोग को शुद्ध आत्मा में संचेतन करता है, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा को जानता है। प्रश्न अज्ञानी का चल रहा है कि ये क्या करे। अब बोलो ज्ञानी इसमें नहीं कर सकता तो अज्ञानी कैसे कर पाएगा? और ये आप- मानता है कि कर रहे हो तो आपको कर्ता बुद्धि की बात नहीं चल रही है, उपयोग को किधर जोड़ना ये बात चल रही है। जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको समान है। बात ये चल रही है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पहचान नहीं रहा है, उस जीव की बात चल रही है। ये बात देखो 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 जरा शांति से, वो ज्ञान जरा स्थिर नहीं है ना, तो भागता है इधर से उधर। अरे भाई उसको तो मिल चुकी प्रॉपर्टी, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। अभी प्रश्न ये चल रहा है कि इसको पढ़ के हम क्या करें। तो आप कम से कम शुद्ध आत्मा का विचार तो कर सकते हो, और वो विचार आपको अपने आप नहीं होता है तो ले लो कुंदाचार से आधार। तो आप अपनी भूमिका का ट्रीटमेंट करो कि भाई अपनी जो कमजोरी है, पहले तो कमजोरी जानो, अपने जो अंदर से सहन नहीं हो रहा है, तो ये अपने कर्म के उदय में ये कर्म तो अपन नहीं बांधा है, तो आप इस फिलॉसफी का भी विचार कर सकते हो, और इसके अंदर जुड़ने से परिणाम फिर खराब होंगे, और ये इसका कोई दूसरा जवाबदार नहीं, ऐसा विचार तो कर सकते हो। ये परिस्थिति के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? कर्म बांधे किसने? किसने बांधे पूर्व में? जीव तो यही था। जो गलती पहले करी वही अभी भी कर रहा है। फिर तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, कर्म करें। अरे अभी भी एक सर्जरी कर ले। पहले भी आपको इतना समझ में आया कि कर्म बंधे, तो कर्म बांधे किसने? बांधने वाला कौन? आपने क्यों बांधे? ठहरो जवाब देखो। जब कटघरे में खड़े हुए हो तो जो जज पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। क्यों लग रहा था? सच्चे सुख को भी जाना नहीं। मैं क्यों नहीं जाना आपने? हाँ। क्यों अज्ञान रहा? अब बोलते जाओ, जवाब आ जाएगा। आपको उस जन्म में क्या जिन्हें भगवान नहीं मिले, तो फिर आपने उनको ये स्वरूप जो आज सुन रहे उस समय नहीं सुना, तो फिर अज्ञान कैसे जिंदा रह गया? तो वो भूल आज भी चल रही है कि हटाने, आज भी वही चल रही, तो फिर क्या करा? यही तो कह रहे हैं। जैसा अनादिकाल हारा वैसा फिर हार जाएगा, क्योंकि उस अज्ञान को दूर करने का अभी मौका है।
और दूर करना तो बहुत दूर की बात है, उस अज्ञान को पहचानने का मौका है। अभी अज्ञान शत्रु को तो नहीं पहचान पा रहा भाई। अगर ज्ञान नेत्र नहीं खुल रहा है ना तो यहाँ सोए ही है। अगर इसकी विचार शक्ति नहीं जग रही है तो यहाँ बैठने से कोई फायदा थोड़ी है। वो पूर्व के पुण्य के उदय में ला के पटक दिया है। इसकी रुचि तो वहीं पड़ी है जहाँ जिसको पसंद करता है, और जिसको पसंद करता है तो ये बात ऊपर ही ऊपर तैर के निकल जाएगी, अंदर तो गिरने का प्रश्न ही नहीं। और उसका चिन्ह देखना हो तो अपने घर पर जाके विचार करना कि मैंने आज क्या सुना था, कि सुना ही कहाँ था, तो तैर रहा था, जो विचार आएगा। इस बात का विचार किए बगैर नींद कैसे आ गई? इस बात का विचार करे बगैर तेरे को रोटी कैसे भाग गई जब पात्रता पकती है? देखो, पुण्य पुण्य के भरोसे रहना मत। चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती जो होते हैं उतना पुण्य जगत में किसी का नहीं होता है। और उत्कृष्ट जाति का तो पुण्य का उदय और उसके जो परिणाम भोगने के, वो अलग बात है। उदय अलग बात है, भोगने का परिणाम अलग बात है। वो जो भोगने का भी उसका जो परिणाम है, ऐसा विश्व में किसी की नहीं हो सकता है। 96,000 रानियों को कौन भोग सकता है? 96,000 पैदल और इतना सारा वैभव कौन तो रख सकता है, कौन संभाल सकता है? इतना पुण्य का उदय। अब उसकी शर्त सुनो जरा, क्या है कि वो इसी जन्म में वैराग्य को प्राप्त करके आत्मा के सम्मुख जा करके दीक्षा लेकर के मोक्ष जा सकता है। यदि उसको दीक्षा का परिणाम नहीं हुआ तो वो 7वें नरक जाता है। ये तो अभी वस्तु की स्थिति बता रहा है। मन तो लग रहा है किसी का नहीं लग रहा तो अपने हाथ पांव को चूम दिया, खोल लिया करो जरा, कैसे खड़ा हो जाओ, नहीं समझ में नहीं रहा है क्या करो। अड़ोसी पड़ोसी को बोल दे भैया मैं सो जाऊं तो तू जरा जगा देना है। कुंदाचार ने पूरी दुनिया को जगाया तो तुम मेरे को जगा दो, इतना उपकार तो करो। तो अब क्या हुआ कि वो जो 96,000 रानियों का भोग और इतना सारा वैभव का भोग, वो चक्रवर्ती के जो भी जितने भी काम करने वाले होते हैं सब, उन सबका जो भी काम होता है उस सारे पाप का बंधन चक्रवर्ती को होता है। पाप का बंधन, काम तो सब कर रहा है वो पैदल सैनिक और ये और वो सब, उसका बंधन नहीं होता है। अब वो चक्रवर्ती जब जाते हैं देश को जीतने के लिए तो हर जगह रत्नों का मंदिर बनवाते हैं और रत्नों की प्रतिमा विराजमान करते हैं और खुद ही करते हैं, तो संपन्न होता है और खुद ही खूब भक्ति करते हैं। तो शास्त्र में तो लिखा है ना, एक प्रतिमा विराजमान करने का कितना फल है। तो अब उन्होंने तो सैकड़ों हजारों मंदिर बनाए सब जगह जाकर, कितने सारे देश विजय प्राप्त करे, तो सब जगह रत्नों के मंदिर बनाए और रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करी। इतना अलौकिक तो उसका पुण्य। अब वो जो भोगता है ना, ये भोगता है तो अज्ञानी भी भोगता है, भले उसके जितना पुण्य का उदय हो, 1 हो 2 जो भी कुछ हो उतना भोगता है। तो सिर्फ दोनों के भोग में इतना अंतर है कि ज्ञानी को जो भोग दिखता है वो सुख बुद्धि रहित होता है और अज्ञानी को जो भोग होता है वो सुख बुद्धि सहित होता है। ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन का कमाल है। अब वो जो भोग रहा है तो उसको नहीं पता कि अगर उसको दीक्षा का परिणाम नहीं हुआ, 2 परिस्थिति का विचार करें, नहीं हुआ तो कब उसको सुख रहित भोगते भोगते सुख सहित हो जाए, उसको नहीं आए सब, उसको कब सुख बुद्धि हो जाए वो भी नहीं पकड़ पाता है। और जब तक वो सुख रहित भोगता है तब तक वो सम्यक दर्शन उसको नरक की आयु नहीं बनने देता है। और जब वो उसको सुख बुद्धि पैदा हो गई तो उसी क्षण सम्यक दर्शन चला जाता है और मिथ्या दर्शन हो जाता है। और जब मिथ्या दर्शन हो जाता है तो 7वीं नरक का आयु का बंधन हो जाता है। जब तक सम्यक दर्शन है तब तक भले ही भोग हो, 7वीं नरक की आयु नहीं बंधेगी। और इतना तो कर्म जरा सोचते जाना, उस कर्म को क्या पता कि ये सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, सब पता है।
इतनी वस्तु व्यवस्था इतनी गजब की है। इधर अंदर मिथ्या दर्शन हुआ और इधर सातवीं नरक का आयु का बंधन हुआ। और जब तक सम्यक दर्शन है तो सातवीं नरक की आयु ही नहीं बंधेगी। प्रश्न तो ये है। अब जब सातवीं नरक की आयु बंध गई और भोगते भोगते काल पूरा हो गया, जैसा ये अभी बताया, अब देह छूटेगा तो इतना सारा पुण्य किया, कितना रत्नों के मंदिर बनाए, रत्नों की प्रतिमा विराजमान करी, ये सारा का सारा पुण्य उसको सातवीं नरक जाने से रोक नहीं सकता है। आप अपन कितना पुण्य कर लेते हैं जो इस भ्रम में है कि अब तो मेरी अगली आयु सुधर गई, एक प्रतिमा विराजमान कर दी, एक बोली ले ली तो मेरा जीवन धन्य हो गया, सब जने भी खेलेंगे, आपका जीवन तो सफल हो गया। ये चक्रवर्ती से पूछो कैसे सफल हो गया। आया क्या समझ में आ रहा है? पुण्य पाप में संक्रमित होता है। वो तो संक्रमित होएगा जब तो जाएगा। अब दूसरी परिस्थिति कि वो जो है उनको वैराग्य हो गया, तो वैराग्य होने पर अब उन्होंने ये सब राजपाट छोड़ा और आत्मा में लीन हुए, तो अब उनको मोक्ष जाना। तो ये अभी इतना सारा पाप जो था, 96,000 रानियों के भोग का परिणाम, वो जितना भी आडंबर, ये पाप का परिणाम उसको मोक्ष जाने से नहीं रोक सकता। इसलिए आपको पाप और पुण्य के परिणाम से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो आत्मा नहीं चूक जाए इस बात से घबराने की जरूरत है। आपको पुण्य के उदय की बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेद ज्ञान चूक नहीं जाए इस बात से डरने की जरूरत है, क्योंकि उदय इसके हाथ में नहीं है, क्योंकि परिणाम इसके हाथ में नहीं है। इसके हाथ में तो भेद ज्ञान इसके हाथ में है। परिणाम पाप और पुण्य का परिणाम विभाव है, तत्समय की योग्यता के अनुसार होता है। चक्रवर्ती को बात पता है कि 96,000 रानियों से ब्याह करने का परिणाम पाप है, फिर भी योग्यता के अनुसार होता है। उससे प्रश्न करे कि आपको नहीं पता है क्या? ऋषभ देव को नहीं पता है कि आपको इसी जन्म में मोक्ष जाना है? ये काय को निलाज जाकर रहते देख रहा हो कि परिणाम क्रमबद्ध होते हैं। और बुद्धिपूर्वक तो ये समझिए कि तैसे ही होते हैं। अरे यहाँ तो बुद्धिपूर्वक की बात चल रही है। बुद्धिपूर्वक तो फिर भी समझिएगा। अरे अभी तो बुद्धिपूर्वक से तो निपट लो, फिर अब बुद्धिपूर्वक से निपट लेंगे। चक्रवर्ती जैसे परिणाम तो हमारे के साथ को पढ़ने से दो चीजें हमारे साथ जाएगा, या तो कर्म में जुड़ो या आत्मा में जुड़ो। ये तो इतनी बात आपको समझ में आ गई तो घर में चेक करना कि किधर जुड़ रहे हैं। कर लेना। अरे अभी तो दुनिया के पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कम से कम ऑप्शन तो आ गया। अब आपका पुरुषार्थ देखना आप, और आपका अभी और लाइट कर दिया उसको, वो सरल कर दिया कि जुड़ना उड़ना तो तेरे बस की बात नहीं है। अभी तो खाली उस विषय का विचार ही शुरू हो जाए, विषय का विचार बहुत अद्भुत और कोई अलौकिक बात है सर। इसको देखना चाहिए ना। मेरा मन अभी लगता है किधर लग रहा है, ये झपट झपट के 5 इंद्रिय के विषय तक जा रहा है, कर रहा है, तो तूने न तो अनंत भगवान के दर्शन किया, न तूने आत्मा का स्वरूप समझा। क्योंकि वहाँ जहाँ विषय में सुख है ही नहीं, तो वहाँ जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि जो सुन रहा है ना, ये रत्ती अंदर स्क्रैच भी नहीं डाल पा रहा, क्योंकि परिणाम तो वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं है। तो ये इस बातों का हुआ क्या कि ऊपर ऊपर तैरती नष्ट हो गई। नहीं आ रहा, कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे अपन लोग पहली दूसरी तीसरी हायर सेकेंडरी तक पढ़े, वो ज्ञान अपने पास अभी है क्या? भूलभाल गए ना सर, पर उसका प्रयोग तो है कि नहीं है? वो प्रयोग जीवन भर काम आता है। वो शब्दों से क्या काम है? ऐसा इस जीवन अगर कुछ अध्ययन करा है तो वो शब्द भले ही भूल जाए, उसका भाव उसके अंदर रहता है। और अगर नहीं रहता है तो फिर वो यहीं फिर जीरो का जीरो ही। अरे जब इतनी मेहनत करके यहाँ आए हो तो कुछ उपलब्धि हुई कि नहीं, ये तो देख के जाओ। उपलब्धि मानती है जिनवाने, उपस्थिति नहीं मानती है। कैसी कैसी बात है। किस घड़ी में ऐसा, इसको ये नहीं पता है
कि किस घड़ी में अनंतों जन्मों का पुण्य हो जब ये मुक्ति के मार्ग की बात सुनने को मिलती है। ये शुद्धात्मा के स्वरूप की चर्चा मिलती है, क्योंकि इस चर्चा से ही इसके जीवन मरण का अभाव होगा। बाकी पुण्य करो और विधान करो, बोली करो, उस बात में कोई दम नहीं है। कैसे किस घड़ी में ये विचार हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है। इसकी महिमा भी आ जाए तो न्याय हो जाएगा। जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने गया मुमुक्षु, तब उसको पता लगा, हे जिनेन्द्र देव, मैं आपके दर्शन करने नहीं आया। दर्शन करने तो अनंत काल हो गया, फिर तो आए काहे के लिए भाई? अरे मेरे को ये बात तो पता लग गई कि आप ना तो कुछ देते हो, ना कुछ लेते हो, ना मेरा भला करते हो, अब मैं क्या करूं आपके दर्शन करने? तो फिर आते काहे के लिए? मैं इसलिए आता हूँ कि आप जिसके दर्शन कर रहे हो वो विधि मेरे को समझना है, क्योंकि आप भी तो एक काम कर रहे हो। तो मैं तो आपके पास इसलिए आता हूँ कि आप जिसके दर्शन कर रहे हो वो दर्शन कैसे होते हैं, ये कला सीखने के लिए आपके पास आता हूँ। उसमें दुनिया ये समझती है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो वो दर्शन कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो आप जो दर्शन कर रहे हो ऐसा शुद्धात्मा, वो कैसे आपने दर्शन किया है और कैसे उसका आलम्बन लेकर के आप अनंत सुख को भोग रहे हो, मैं तो उसके दर्शन करने की विधि आपसे सीखने आता हूँ, क्योंकि उसके दर्शन की विधि आपके अलावा दुनिया में कोई जानते ही नहीं। तो लोगों को नहीं समझ में आता है कि काहे के लिए जाते हैं, नहीं आ रही की समझ में। क्या कहते हैं ज्ञान, वो तो वहां पे खड़ा थोड़ा रहता है, ज्ञान तो काम करता है ना उसका। यहाँ भी जो जीव है ना, यहाँ भी तो किसी डॉक्टर वॉक्टर के जाता है तो खाली ये वो थोड़े देखता है, उसकी कला देखता है, पैसे कैसे कमाता है, उसके वैभव को तो एक निगाह मार लेता है। अरे भाई इसकी जड़ क्या है? इसका जड़ वो डॉक्टरी का, इंजीनियर का, और वो जो ज्ञान है, बस मेरे को तो वो लेना है, ये तो सब आ जाएंगे। वहाँ जिन्हें भगवान के पास जाकर के उसका ज्ञान खिल जाता है, ज्ञान नहीं तो खुल गया, वो क्या कर रहे हैं वो विधि समझ नहीं जाता है। आत्मा में लीन है वो, ये जिसके दर्शन कर रहे हैं वो भी तो दुनिया में एक चीज है, उसका नाम शुद्धात्मा। अरे कुछ बात समझ आती है? अरे भगवान जो कर रहे हैं वो करने गया कि खाली उनको ही ढोक लगाने गया है, ये तो देखो। अरे डॉक्टर के पास गया है तो तेरी जिंदगी तो हो गई पूरी, तो तेरे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए गया है कि रोज डॉक्टर के हाजिरी लगाने के लिए जाएगा? कैसे अद्भुत विचार। जो स्तुतियां करी गई है, तुम जैसा बने, तो पहले उनकी दशा तो पसंद आए इसको। हो मेरी ऐसी दशा, तो तेरे को उनकी दशा तो पसंद आए कि उनकी दशा में क्या चल रहा है, कि उनका ज्ञान तो कोई भटकते ही नहीं है, वो तो आत्मा में ही लगा हुआ है। हम उनके दर्शन कर रहे हैं, वो आत्मा के कर रहे हैं, तो फिर तू भी आत्मा की करे ना, इतनी बुद्धि तो सीख। फिर प्रश्न कर ले कैसे करूं, वही तो वो बताएंगे। उनको और कुछ बताना ही नहीं है। उनके पास ये पूछने भी मत जाना, और बताएंगे भी नहीं कि धन कैसे मिलता है, ब्याह शादी कैसे होते हैं, व्यापार व्यवसाय कैसे चलता है। तो उस बात के विशेषज्ञ नहीं है, तो गलत दुकान पे आ गया। तूने गलत डिमांड कर लिया उनसे, और डॉक्टर भी गलत चुन लिया। तेरे को दिखते ही नहीं है, तेरे ये चक्षु से नहीं दिखता तेरे को कि ये सब छोड़ चुके हैं। जो छोड़ चुके हैं वो तेरे को दिलाने का उपदेश कैसे देंगे? और कभी तू पूछ ले ये मेरे से कि भाई साहब ऐसा है कि आपने छोड़ दिया है और मेरे को प्राप्त करने की विधि बताओ, तो मैं पूछ लूंगा कि आपने क्या को छोड़ा, उसमें सुख था नहीं। समझ बात नहीं। आपके आशीर्वाद से वो कहें कि मेरे आशीर्वाद से तेरे को धन धान्य पुत्र पौत्री सब मिल जाएंगे, और मैं पूछ लूं कि इनमें सुख था तो आपने कहा को छोड़ा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही समझ। अरे उनके दर्शन से इतना भी नहीं सीख पा रहा है जी कि इसमें होता सुख, तो वो क्यों छोड़ के जाते हैं। और ना ये समझ पा रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो काम सीखने के लिए वहां गया था कि अर्घ चढ़ाने के लिए गया था। पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता। मैंने दर्शन करने में किसके दर्शन करना है? जिसने वो जो दर्शन
दे रहे हैं उनके करना है कि वो जिसके दर्शन कर रहे हैं उसके दर्शन करना है। अलौकिक बात है। अर्घ चढ़ा के ऐसा भगवान था कि जब बहुत बड़ा काम कर तीर मारे जो तूने करा है उसकी तो उनको वे भी देखते ही नहीं। वो जो ज्ञानी बने थे ना रत्नों से पूजा करते थे, रत्न चढ़ाते थे। तेरा क्या परिणाम हो गया? उसका अर्थ ये होता है कि इतना समर्पण भाव होता है कि 3 लोग की कीमती चीजें भूले इसके ये रख के जा रहा हूँ, मेरे क्या काम की। मैं इतना तो समझ ही गया हूँ आपसे कि जो आपने छोड़ा उसको लेके मैं क्या करूँगा। मेरी निगाह तो वहाँ है जो आपने पकड़ रखा है। इतना इसका ज्ञान शार्प होना चाहिए तो कुछ सीखता है आप। नहीं तो खाली सुनता ही है, तो ये नहीं सुनता, कान सुनते हैं वो यहीं के रह जाएंगे ऊपर, क्योंकि अंदर गए ही नहीं वो। इसका नाम शास्त्रीय भाषा में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रियां सुनती है, अतीन्द्रिय ज्ञान इससे पैदा नहीं होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की मेथड बिल्कुल अलग है। अब ये बातें जो है ना, ये बातें करने पर ही इसको सब समझ में आएगा। लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो बात कम करते, दूसरी ज़्यादा करते हैं। वो जो सब्जी है ना, कोरी सब्जी खाएगा तो भाएगी नहीं। उसके अंदर जब तक नमक मिर्ची मसाला घी तेल नहीं डालेगा, टेस्ट उससे बनता है, उसकी आग में सब्जी खा जाएगा। ऐसे खा के देखना सब्जी। ऐसा बताओ सब्जी में विटामिन है कि मसाले में है? अरे काय में कुछ तो बोलो। मसाला क्या के डालते हैं? ऐसे ही इसको जो इधर उधर की इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, कभी चक्रवर्ती का उदाहरण, कभी इसका, कभी इसका, कभी भगवान का, वो सब ये बात पहचान। वास्तविक बात तो यही है, वो पचेगी ऐसे, टेस्ट से खाएगा उसको। और रुचि से खाई हुई चीज भाती गले ही नहीं उतरती, और रुचि से क्या सुनेगा। चलेगी पर मूड में तो आ गया जी।